नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इस पर सियासत भी हो रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक सरकार की घेराबंदी की है। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना के हालात भयावह हो गए हैं, मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निजी अस्पतालों का बिल लहराते हुए आरोप लगाया कि निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने प्रदेश में कोरोना से अब तक हुई मौत का डेथ ऑडिट कराने की मांग रखी है। कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की भी मांग की, तो वहीं सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस के आरोपों को कोरोना वॉरियर्स का अपमान बताया। इसके साथ ही यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना के इलाज के पर्याप्त इंतजाम का दावा भी सरकार ने किया है। चुनौती देता हूं, झूठा और बेबुनियाद हॉस्पिटलों को लूटने की छूट दे दी है प्रशासन। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, प्रशासन से, कि पेंडेमिक बढ़ने वाला है। इंदौर में हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, 50,000 मरीज दीपावली तक हो जाएंगे, यह कांग्रेस पार्टी का अनुमान है। आप तैयारी करो, फिर से एक बार युद्ध स्तर पर फिर लगो। आज 280 अभी तक का हाईएस्ट है भोपाल में और 380 इंदौर में। एक विधायक जी हमारे दांगी जी वो दुनिया से चले गए कोरोना पर। पूरी दुनिया में यह है, देखिए न्यूजीलैंड में तो कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया था, वहां पर नए केसेस आने लगे, पर हमारी सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मध्य प्रदेश के देवास जिले में ऑक्सीजन की कमी से हुई 4 मौतों का हवाला दिया। उन्होंने सदन में कहा कि दमोह, जबलपुर और छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन नहीं है। कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मौतें हो रही हैं, जबकि इसी बीच मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में ऊंची कीमतों पर ऑक्सीजन बिक रही है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात में भी ऑक्सीजन महंगे दामों में बिक रही है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। और इसी प्रकार से देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा और दमोह में ऑक्सीजन नहीं है और पेशेंट्स मरने की कगार पर है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्बाध तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 7 सितंबर को आदेश पारित किया था कि महाराष्ट्र में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का 80% इस्तेमाल महाराष्ट्र में ही किया जाएगा, तो वहीं 20% ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यों में की जाएगी। इस आदेश के विरोध में MY अस्पताल की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर पहली सुनवाई में ही महाराष्ट्र सरकार को मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को निर्बाध रूप से करने के लिए कहा गया था। जो ऑक्सीजन के सप्लायर हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में निर्बाध रूप से इसकी सप्लाई होती रहे, इसकी चिंता करेंगे और महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश है उससे बिना प्रभावित हुए ये ऑक्सीजन की सप्लाई कोरोना की लड़ाई में होती रहे, ऐसा प्रथम दृष्टया उन्होंने आदेशित किया है। जबलपुर में अचानक होने वाले मौतों की संख्या बढ़ गई है। यही वजह है कि जिले के 14 बड़े शमशान घाट में हर दिन हर घंटे पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये मौतें कोरोना से नहीं हो रही हैं, बल्कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन 2 से 3 है, लेकिन शहर में हर दिन होने वाले करीब 3 से 350 मौत और शमशान घाट की तस्वीरें डराने वाली है। चिताओं से सजे शमशान घाट की ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जो देखने वालों को भीतर तक झकझोर देती है। शहर के हर एक शमशान घाट की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पलक झपकते ही अर्थियां आ रही हैं। बेशक ये मौतें कोरोना से नहीं हो रही है, लेकिन मौतों की संख्या में हुई अचानक बढ़ोतरी से हर कोई चिंता और दहशत में है।
हर दिन शहर में करीब 300 से 350 मौतें दर्ज की जा रही है। शमशान घाटों में शव को रखने के लिए न छाया वाली जगह बचती है, न जलाने के लिए जगह। कौरी घाट मुक्तिधाम में 1 सितंबर से 16 सितंबर तक कुल 280 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई। इस तरह करिया पाथर मुक्तिधाम में 1 सितंबर से 16 सितंबर तक 170 से ज्यादा शव जलाने के लिए आए। गुप्तेश्वर मुक्तिधाम में 1 सितंबर से 16 सितंबर तक 200 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं रानी ताल मुक्तिधाम में 1 सितंबर से 16 सितंबर तक 210 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए आए। जबलपुर जिले में छोटे बड़े कुल 14 शमशान घाट हैं, जहां की तस्वीरें कुछ ऐसी ही है। अभी बॉडी आई हैं, 1 महीने 16 दिन में 226 मौतें हुई हैं। बाकी दिन में इतनी बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं है, बस 8, 10, 12, 13, 14, 15 का रिकॉर्ड है। कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं 30 साल से हूँ। कभी इतनी डेड बॉडियाँ आती थी? नहीं आई सर आज तक कभी। आंकड़े बता रहे हैं कि 15 दिनों में शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई है। कोरोना से हर अस्पताल के बेड फुल हैं, गंभीर मरीज एडमिट नहीं किए जा रहे। दूसरी बीमारियों वाले मरीजों को इलाज तक नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से भी लोग दम तोड़ रहे हैं। आईएमए का आरोप है कि कोरोना के केसों में सरकारी जांच और रिपोर्टों में देरी से सही समय पर इलाज शुरू नहीं हो रहा और मरीजों की मौत हो रही है। वहीं सीएमएचओ की दलील है कि दूसरे जिलों के शव भी अंतिम संस्कार के लिए जबलपुर आ रहे हैं। अच्छे पढ़े पढ़े लोगों को नहीं दिए जा रहे। जब वो बताते हैं हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट दो, तो बोलते हैं हम आपके डॉक्टर से बात कर लेंगे। अब भाई जब पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दोगे आप, तो कैसे रेमडेसिविर शुरू करेंगे, कैसे फ्लेविपिर शुरू करेंगे? तो जो मरीज निजी अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। आप देखिए निजी अस्पतालों में मौतें नहीं हो रही उतनी जितनी सरकारी अस्पतालों में हो रही। मेडिकल कॉलेज में भी नियमानुसार सभी मरीजों की जिनकी मृत्यु होती है, अगर वो सस्पेक्ट हो या कोविड पॉजिटिव हो, उन पर भी निगरानी होती है। संख्या ज़्यादा हुई है, मेरा अनुमान यही है कि आसपास के, चूंकि आप बोल रहे हैं कि सब जबलपुर के हैं, क्योंकि उपचार हेतु बहुतायत में लोग आ रहे हैं। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में हर दिन 200 से 300 लोग कोरोना से मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की ये बदलती तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिन पर शायद पर्दा डाला जा रहा है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18 और 19 सितंबर को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ 18 सितंबर को ग्वालियर आएंगे, जो विमानतल से करीब 14 किलोमीटर का रोड शो कर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। रोड शो के बहाने कमलनाथ चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। साथ ही 1857 के संग्राम और 2020 की सियासी घटना को लेकर सिंधिया की घेराबंदी करेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कमलनाथ के दौरे को लेकर शहर में लगे होर्डिंग हटाने पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर जमकर हंगामा किया और इस दौरान पूर्व मंत्री लाखन सिंह समेत कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर भी बैठे और सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर फूलबाग चौराहे पर मांझी समाज के धरने पर पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस ने घेर लिया। इस बीच मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता में जमकर झूमा झटकी भी हुई। इस दौरान मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने सिंधिया का पुतला फूंक दिया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। कमलनाथ जी पार्टी अध्यक्ष हैं, हर जगह जाते हैं, अभी गए, सब जगह दौरा कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते उनकी ड्यूटी है जनता से मिलें, कार्यकर्ताओं से मिलें, जन जागरण करें, पार्टी को मजबूत दें। 18 और 19 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी ग्वालियर की धरती पर पधार रहे हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए जितना ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता आम आवाम लालायित है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। ये कांग्रेसी भयभीत हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार की दम पर पैसा कमाया था, उस काले धन से देखो कितने करोड़ों के होर्डिंग लग रहे हैं, करोड़ों के होर्डिंग। क्यों भैया, ये करोड़ों रुपए समय कहाँ गए थे? ग्वालियर के विकास के लिए क्यों नहीं दिए थे? बिना परमिशन के कुछ जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, तो उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो संपत्ति विरूपण के तहत भी कार्रवाई हमको करनी है। तो यही बोला गया कि जो भी आप कार्रवाई करें विद परमिशन करें, यही रिक्वेस्ट हमने उन लोगों से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के 36,86,856 गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची जारी की। इसके साथ ही अन्न उत्सव का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने मुरैना, छतरपुर, इंदौर और उज्जैन में हितग्राहियों से चर्चा कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली।
इन सभी नए हितग्राहियों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो आयोडीन नमक 1 रुपए किलो की दर से दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक परिवार को 1.5 लीटर केरोसिन भी निर्धारित दर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए पुराने सभी उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क गेहूं या चावल और 1 किलो दाल भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 सालों में कोई भी गरीब बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा। खाद्यान्न पर्ची वितरण समारोह में शिरकत करने सीहोर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय ने पूरी जान लगा दी थी मेरे भाई को परेशान करने और मेरी मां को उठाने में। भदौरिया ने यह भी कहा कि हमारे आदर्श भगत सिंह और विवेकानंद जी हैं। दिग्विजय सिंह हम पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि उनके सगे भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से भाजपा में आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो क्या लक्ष्मण सिंह बिकाऊ थे? क्या लक्ष्मण सिंह पैसे लेकर भाजपा में आए थे? शिवराज सरकार के भविष्य के बारे में मंत्री अरविंद भदौरिया ने साफ कहा कि शिवराज की भाजपा सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। दिग्गी जैसे लोग हमको पैसे लगते हैं, इसलिए दिग्गी में जितनी ताकत थी, जितनी हिम्मत थी, पूरा जोर लगा दिया। क्या है कि ये सामंतवादी मानसिकता के लोग विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 3.5 साल करेगी करेगी करेगी। मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा परिसर में उन्हीं विधायकों और मंत्रियों को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। सत्र से पहले सभी विधायकों और मंत्रियों को टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं परिसर में पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है, जिसके चलते सभी विधायकों और मंत्रियों ने अपनी जांच करानी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दमोह विधायक राहुल सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने पर उन्हें परिसर आने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन सत्र में राहुल सिंह के अलावा अन्य विधायक के मंत्री जो पॉजिटिव आएंगे उन्हें वर्चुअल तरीके से शामिल होने दिया जाएगा। 40 से अधिक विधायक इस समय संक्रमण की स्थिति में हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सदन को आहूत करेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे में सदन होगा और जो सदस्य जुड़ना चाहेंगे उनको वर्चुअल के माध्यम से भी जोड़ा जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 महीने में दूसरी बार भोपाल के दौरे पर हैं। मोहन भागवत आज भोपाल के संघ कार्यालय समीधा में रुकेंगे। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों से आने वाले 1 साल की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। मोहन भागवत गुरुवार यानी कल विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली के साथ चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में जन जागरण अभियान और हर देशवासी को इस कार्य से जोड़ने की योजना पर भी बात करेंगे। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष VS कोगजे और केंद्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा अभियान भी चला सकता है। संघ प्रमुख के भोपाल के दौरे के मद्देनजर संघ कार्यालय समीधा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नाबालिगों से ज्यादती के आरोपी प्यारे मियां के फर्जीवाड़ा से फिल्म कलाकार रजा मुराद भी उलझ गए हैं। दरअसल प्यारे मियां पर हाउसिंग सोसाइटी के जरिए हर महीने मिलने वाले मोबाइल टावर के 80,000 रुपए की गड़बड़ी का आरोप है और अब तक 1.25 करोड़ की राशि का गबन हो चुका है। अब उस सोसाइटी में रजा मुराद को भी सदस्य बताया गया है और कागजों में बाकायदा रजा मुराद के साइन भी किए गए हैं। पुलिस नोटिस पर रजा मुराद बयान दर्ज कराने श्यामला हिल्स थाने पहुंचे और बताया कि ना तो वो प्यारे मियां को जानते थे और ना ही वो प्यारे मियां की सोसाइटी के सदस्य हैं। कागजों में उनके साइन भी फर्जी तरीके से किसी ने किए हैं। उनकी मांग है कि पुलिस जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि मैं सिर्फ लेक व्यू एनक्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूं, जिसे मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, जो भी सोसाइटी के ड्यूज होते हैं। अगर मैं प्यारे मियां की सोसाइटी का मेंबर होता तो ड्यू मैं वहां नहीं देता, मैं उन्हीं को देता। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।